आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड CC1 उस जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इसके यूनिट 2 जिसमें हमें इजिप्ट अथवा मिस्र के बारे में पढ़ना है, उसके सेक्शन P जिसमें हमें इजिप्ट के मिडिल किंगडम के अंतर्गत हिक्सस के बारे में पढ़ना है। आज हम इस विषय को पढ़ेंगे। तो हिक्सस को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मिस्र में 3 प्रकार के राजवंश हम देखते हैं। पहला प्राचीन राजवंश, दूसरा मध्यकालीन राजवंश और तीसरा नया राजवंश। तो हम वही मध्यकालीन राजवंश के अंतर्गत 12वें राजवंश की उपलब्धियों को देखा। अब हमारे सामने जो अगला विषय है वह है हिक्सस, जो 13वें राजवंश की समाप्ति के पहले देखा जाता है। तो हम चलिए प्रारंभ करते हैं अपने विषय को। बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करते हैं। 13वें राजवंश की समाप्ति से पहले करीब 1675 ईसा पूर्व में एशिया के नील के डेल्टा प्रदेश पर एक सेमेटिक जाति का आक्रमण हुआ। मिस्र के प्रागैतिहासिक काल में भी एक ऐसा ही आक्रमण हुआ जिसकी अमिट छाप मिस्र भाषा पर पड़ी। चूंकि इन आक्रमणकारियों को जोसेफस नाम के एक इतिहासकार ने हिक्सस कहा है, उन्हें आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। जोसेफस ने मानिथो नामक इतिहासकार के आधार पर उन्हें हिक्सस बताया है। हिक्सस लोगों ने मिस्र में अपना कोई स्मारक नहीं छोड़ा, जिस कारण उनकी राष्ट्रीयता भी अभी तक विवादास्पद है। साथ ही यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि इन लोगों ने कितने समय तक मिस्र पर शासन किया। इनके शासनकाल के इतिहास की सामग्री अत्यंत अपर्याप्त है। इन आक्रमणकारियों द्वारा विध्वंसात्मक कार्य की चर्चा बाद के साहित्य तथा इतिहास में जहां तहां मिलती है। उदाहरण के लिए हिक्सस आक्रमण के 2 पीढ़ियों बाद मिस्र की महारानी हेप्सेशुट ने बड़े गर्व के साथ लिखवाया कि उसने इन एशियाई बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा किए गए विध्वंस कार्य से नष्ट भ्रष्ट नगरों और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। इसी प्रकार एक सैनिक ने, जिसने इन लोगों को भगाने के अभियान में भाग लिया था, लिखा है कि उत्तरी डेल्टा में स्थित अवरिस नामक नगर पर आक्रमणकारियों को खदेड़ने हेतु घेरा डालना पड़ा था। इस सैनिक के वर्णन से यह भी पता चलता है कि इन लोगों को मिस्री लोगों ने दक्षिणी फिलिस्तीन तथा फिनिशिया तक मार भगाया था। हिक्सस आक्रमण के 400 वर्ष बाद मिस्री लोगों में एक जनश्रुति प्रचलित थी, जिसके अनुसार मिस्र के उत्तरी भाग पर उन लोगों ने आधिपत्य की सूचना मिलती है। इस जनश्रुति से यह भी पता चलता है कि इन लोगों ने अवेरिस से पूरे देश पर शासन किया तथा सुटेक नामक देवता की पूजा की। इन प्रारंभिक सूत्रों से ज्ञात होता है कि हिक्सस लोग मूलतः एशियाई थे और इन लोगों ने नील के डेल्टा में स्थित अवेरिस नगर में शासन किया। बाद में जोसेफस ने मनीथो के आधार पर जो वर्णन किया है वह भी इन्हीं बातों की ओर पुष्टि करती है। जोसेफस लिखते हैं कि तिमायोस नामक राजा के शासनकाल में यह घटना घटी जब ईश्वर की अकृपा के कारण
हमारे देश पर पूरब से नीच लोगों का आक्रमण हुआ। इन लोगों ने आसानी से बिना किसी लड़ाई के ही हमारे देश पर विजय प्राप्त कर ली। इस देश के शासकों पर विजय पाने के पश्चात इन लोगों ने बर्बरता के साथ हमारे नगरों को जलाया तथा मंदिरों को तोड़ डाला। इस देश के निवासियों पर इन लोगों ने तरह तरह के अत्याचार किए। इन लोगों ने अनेक निवासियों को मार डाला तथा बहुत से बच्चे और स्त्रियों को गुलाम बना डाला। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने सलातीस नामक राजा हुआ, जिसने उत्तरी और दक्षिणी मिस्र से कर वसूल किया। इसने मेम्फिस नगर से शासन किया तथा जगह जगह अपनी सेना की टुकड़ी रख छोड़ी। इस राजा ने मिस्र देश के पूर्वी भाग की सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया, क्योंकि इसी भाग से असीरियाई आक्रमणकारियों से खतरा था। इसने अवेरिस नगर को अपने शासन का केंद्र चुना और इस नगर के चारों ओर दीवारें बनाकर उसे मजबूत किया और इसकी सुरक्षा के लिए 2,40,000 की एक बड़ी सेना रखी। इस नगर में सलातीस प्रत्येक ग्रीष्मकाल में जाया करता था, जहां वह अपनी सेना को वेतन देता तथा सैनिकों को युद्ध कला में प्रशिक्षित करता था। उपरोक्त वर्णन एक दो बातों को छोड़कर अधिकांश सत्य जान पड़ती है। संभवतः सलातीस इतनी बड़ी सेना रखने में असमर्थ रहा होगा तथा असीरियाई आक्रमण की डर की असाध्य प्रतीत होती है, पर अन्य बातें ठीक मालूम होती है। इस लेख में हिक्सस लोगों का जो विस्तृत हवाला हमें मिलता है, उससे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि हिक्सस आक्रमण के बहुत दिनों बाद तक मिस्री लोग हिक्सस लोगों को राष्ट्रीयता के बारे में निश्चित रूप से मत व्यक्त करने में असमर्थ थे। जोसेफस ने मनीष्ठों के आधार पर लिखा है कि इन आक्रमणकारियों को हिक्सस कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है गडेरिया राजा। तत्कालीन भाषा में हिक शब्द का अर्थ राजा और सोस शब्द का अर्थ गडेरिया होता है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर हिक्सस बनता है, जिसका अर्थ गडेरिया राजा होता है। जोसेफस यह भी कहता है कि कुछ लोगों के अनुसार ये लोग अरब के निवासी थे। मनीथो के लेखों को संक्षिप्त करने वालों ने इन लोगों को फिनिशिया का निवासी बताया है। मिस्र के मध्य राज्य तथा हिक्सस लोगों के स्मारकों में उन्हें गडेरिया राजा नहीं कहा गया है, और मनीथो भी कहता है कि शोस शब्द का गडेरिया अर्थ केवल गवारो भाषा में होता है। इसमें संदेह नहीं है कि मिस्री भाषा में हिक शब्द का अर्थ शासक होता है। मनीथो यह भी लिखता है कि खिया नाम के हिक्सस राजा ने अपने नाम के आगे हिक शब्द जोड़ा था तथा बाद में देश शब्द जोड़ा था। दूसरे शब्दों में खिया अपने आप को देशों का शासक कहता था। देश शब्द के लिए मिस्री भाषा में जिस शब्द का प्रयोग होता था, वह बोलने में आसानी से सोस कहा जाता था। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि मिस्री भाषा के देश का शासक ग्रीक भाषा में हिक्सस हो गया। इन लोगों ने अपने थोड़े बहुत स्मारक छोड़े। इन स्मारकों के अध्ययन से इस जाति की विशेषताओं का पता चलता है। जनश्रुतियों के अनुसार ये लोग अरब और फिनिशिया के रहने वाले थे और एशियाई, बर्बर तथा देशों के शासक थे। इन लोगों ने एक नया राजा एपोफिस ने
सुठेक देवता के सम्मान में एक मंदिर बनवाया। खिया हिक्सस जाति का सबसे प्रसिद्ध राजा था, जिसने बनाए मंदिर और स्मारक विशिष्ट हैं। उसके बनवाए स्मारक मिस्र के दक्षिण में गेपेलेन से ऊपरी डेल्टा प्रदेश तक पाए जाते हैं, बल्कि क्रीट तथा बगदाद तक पाई जाती है। वस्तुओं पर उसका नाम अंकित मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि खिया का साम्राज्य बहुत बड़ा था, जिसकी राजधानी मिस्र के डेल्टा प्रदेश के ओवेरिस नगर में स्थित थी। डेल्टा प्रदेश में स्थित होने के कारण अवेरिस नगर के भग्नावशेष बिल्कुल नहीं मिलते हैं। यह भी प्रतीत होता है कि हिक्सस लोगों को भगाने के बाद मिस्री लोगों ने इन घृणित विदेशियों के शासन के सभी अवशेषों को जानबूझकर सदा के लिए नष्ट कर दिया। इन लोगों ने अपनी राजधानी अवेरिस के कारण इस कारण भी रखी थी कि वे यहाँ आसानी से अपने एशियाई प्रदेशों पर भी शासन कर सकते थे। अवेरिस पूर्वी डेल्टा प्रदेश में स्थित था और उसका राज्य फुरात नदी तक फैला हुआ था, जो कि उनका राज्य पैलेस्टाइन और सीरिया पर भी फैला हुआ था। अतः वे मिस्र में पराजित होने पर आसानी से इन प्रदेशों में भाग जाते थे। एक बार हिक्सस लोगों ने मिस्र वासियों के आक्रमण का दक्षिणी पैलेस्टाइन से 6 सालों तक मुकाबला किया। इनकी राष्ट्रीयता के बारे में मनीथो का कथन है कि ये लोग अरब या फिनिशिया के रहने वाले थे। सही मालूम होता है। जाति के अनुसार ये लोग सेमेटिक थे। इस जाति के राजाओं ने मिस्र के डेल्टा प्रदेश पर 1675 ईसा पूर्व से 1567 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस वंश के राजाओं को 15वें राजवंश का राजा माना जाता है। ये लोग मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में इसलिए सफल हुए कि इनकी युद्ध कला अधिक विकसित थी। ये लोग युद्ध में कांसे की तलवारों, घोड़े और रथों का प्रयोग करते थे। साथ ही मिस्र की कमजोर आर्थिक स्थिति की ने भी इनकी सफलता में योगदान दिया। 12वें राजवंश के बाद केंद्रीय शासन अत्यंत कमजोर हो चुका था। इसकी आंतरिक दुर्बलता का फायदा उठाकर इन लोगों ने मिस्र पर शासन स्थापित किया। परंपराओं के अनुसार 100 से अधिक हिक्सस राजाओं ने मिस्र पर शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके शासनकाल में ऊपरी मिस्र कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ये सभी छोटे छोटे राज्य हिक्सस शासकों को कर देते थे। इनके शासनकाल में ना तो शासन सत्ता सुदृढ़ थी और न जनता ही खुशहाल थी। इनके शासनकाल में ही दक्षिण में थिप्स के 13वें राजवंश का एक छोटा प्रदेश पर शासन चलता था। 1675 ईस्वी ईसा पूर्व में थीब्स में 16वें राजवंश तथा 30 वर्ष बाद 17वें राजवंश का शासन स्थापित हुआ। धीरे धीरे थीब्स के शासकों ने हिक्सस आक्रमणकारियों को भगाने का बीड़ा उठाया। मिस्र के अन्य नगरों के निवासियों ने भी हिक्सस प्रणाली में युद्ध करना सीख लिया। प्रारंभिक प्रयत्नों में थीब्स के शासक आक्रमणकारियों को भगाने में असफल रहे, पर 1570 ईसा पूर्व में अहमोज प्रथम ने अवेरिस नगर का 3 वर्षों के घेरे के बाद अधिकार कर लिया और हिक्सस शासकों को पूर्ण रूपेण मार भगाया। हिक्सस लोगों ने मिस्र पर शासन करने के प्रयत्न में अपने आप को मिली मिस्री संस्कृति से काफी प्रभावित कर लिया। इन लोगों ने मिस्री फराओं की तरह उपाधियां धारण की। मिस्री फराओं की जो मूर्तियां डेल्टा प्रदेश में थी, इन लोगों ने उनकी रक्षा की। इनके समय में लिखी हुई एक गणित की पुस्तक
ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। इनमें से एक राजा ने अवेरिस में मंदिर भी बनवाया। मिस्र, सीरिया तथा पैलेस्टीन पर हिक्सस शासन के परिणाम युगांतरकारी सिद्ध हुए। इनके जाने के बाद मिस्री समाज में जिस आमूल परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसका प्रारंभ इन्हीं के समय शुरू हुआ। इन लोगों के साथ नील नदी की घाटी में घोड़ों का आगमन हुआ और युद्ध कला में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। यद्यपि हिक्सस शासनकाल में मिस्रियों को बहुत कष्ट झेलने पड़े, तथापि इस विदेशी शासन से मिस्रियों ने बहुत कुछ सीखा भी। वास्तव में 18वें राजवंश के समय के साम्राज्यवाद तथा सैन्यवाद का जो प्रादुर्भाव हुआ, उसकी नींव इसी समय पड़ी थी। मिस्री साम्राज्य की आधारशिला इसी समय रखी गई। हिक्सस आक्रमण के बाद मिस्रियों के दृष्टिकोण तथा मानसिक क्षितिज का विस्तार हुआ, जिसके कारण इन लोगों ने राजनीतिक प्रसार और विस्तार के बारे में सोचना आरंभ किया। हिक्सस आक्रमण से मिस्रवासियों को कई लाभ भी हुए। इन लोगों ने वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहित किया तथा कला के विकास में भी अभिरुचि दिखाई। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से हिक्सस आक्रमण ठीक नहीं था, तथापि कई क्षेत्र में इसे विदेशी आक्रमण से मिस्रियों ने बहुत कुछ सीखा। बाद में हिक्सस शासन काफी अप्रिय हो गया और विशेष रूप से दक्षिणी मिस्र में इस शासन के विरुद्ध असंतोष काफी बढ़ गया। दक्षिणी मिस्र में हिक्सस विरोधी कार्रवाई बढ़ने लगी। इस आंदोलन के नेता, जैसा कि हम देख चुके हैं, ahmose प्रथम था। मनीथो के अनुसार 18वें राजवंश का वह प्रथम राजा था जो थीब्स की गद्दी पर 1580 ईसा पूर्व में बैठा तथा इसी ने मिस्र को विदेशी आक्रमणों से मुक्त किया। ahmose प्रथम तथा हिक्सस संघर्ष का विवरण विस्तृत रूप से प्राप्त नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ahmose प्रथम को हिक्सस को पराजित करने में मिस्र के बहुत से राजाओं और सरदारों की सहायता प्राप्त हुई, जिससे वह मिस्र को हिक्सस शासन से स्वतंत्र कराने में सफल हुआ। जिन सरदारों तथा राजाओं ने इस संघर्ष में इसका साथ दिया, उन लोगों को ahmose प्रथम ने पुरस्कृत भी किया। इस प्रकार दक्षिणी मिस्रियों के प्रयत्न से हिक्सस को बाहर भगाया जा सका। इस प्रकार से हम हिक्सस और उनके शासनकाल के बारे में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हिक्सस आक्रमणकारी बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे, जिन्होंने मिस्र पर अपनी सत्ता स्थापित की और काफ़ी समय तक इन्होंने वहाँ शासन किया। इसके शासनकाल में मिस्र वासियों को भयंकर कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इसके साथ ही साथ मिस्र वासियों को नवीन युद्ध कला तकनीक, घोड़ों का इस्तेमाल और बहुत कुछ जानकारियाँ हिक्ससों से प्राप्त हुई। हिक्ससों ने भी मिस्री सभ्यता से काफ़ी कुछ सीखा और उसे अपने में आत्मसात किया। लेकिन आगे चलकर जब ahmose प्रथम नाम का शासक मिस्र के शासक बना था, तो उसने हिक्ससों को भगाने का बीड़ा उठाया और इस काम में उसको अनेक सरदारों और क्षेत्रीय शासकों का सहयोग भी मिला और उनके सहयोग से ahmose प्रथम ने हिक्ससों को मिस्र के क्षेत्र से खदेड़ने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार हमारा विषय यहाँ समाप्त हो जाता है। हमें उम्मीद है कि यह विषय आपको सहजता से समझ आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और यदि आपको ये समझ में आ गया है तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही आसानी से दे सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर से आप लोगों के सामने आएंगे एक नए विषय के साथ। हम तब तक के लिए आप लोगों
से अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।